नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंदौर में अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं हार्ट की सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ। हार्ट की जो जांचें होती है, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह करते हैं। हार्ट के जो इलाज होते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी है, स्टेंटिंग है, पेसमेकर इम्प्लांटेशन है, बाईपास सर्जरी है, ये सब हम यहाँ पे करते हैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में। और कुछ कॉमन जांचें हार्ट के मरीजों की हम करते हैं। उसमें जांचें होती है ईसीजी, एको, टीएमटी यानी स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राफी। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जांचें क्या होती है। ईसीजी यानी दिल की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, विद्युत तरंगे होती है, उसका हम रिकॉर्ड निकालते हैं, उसको ईसीजी बोलते हैं। उससे हार्ट की काफ़ी बीमारियों का हमको पता चलता है। एकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट की हम सोनोग्राफी करके देखते हैं हार्ट जो पंप कर रहा है उसकी पंपिंग कैसी है, कहीं कुछ कमजोरी तो नहीं है, हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, वॉल में कोई लीकेज तो नहीं है, उससे काफ़ी कुछ डॉक्टरों को हमको पता चलता है। इसके बाद एक टीएमटी टेस्ट होती है, जिसमें हम मशीन को ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं और ईसीजी निकाल के देखते हैं। ट्रेडमिल मशीन पे पेशेंट जब दौड़ता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ती है और दिल की जो हार्ट की ऑक्सीजन की, ब्लड की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे समय पे यदि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो ईसीजी में कुछ चेंजेस हम लोग देखते हैं और उससे हार्ट डिजीज़ होने की संभावना का पता लगाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी जांचें होती है, जिनमें एंजियोग्राफी की जांच है, काफ़ी सारी जांचें होती है। मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहूँगा, पर हम इलाज क्या करते हैं। एंजियोग्राफी की जांच में यदि ब्लॉकेज निकलता है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट लगाते हैं। हार्ट अटैक के केस में स्टेंट लगाए जाते हैं और ये स्टेंट मरीज की जान बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पहले काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ थी कि स्टेंट लगाते हैं तो उसमें काफ़ी तकलीफ होती है या काफ़ी रिस्क रहती है, और स्टेंट लगते हैं तो फिर से ब्लॉकेज होते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें एक पेशेंट है जिसकी हार्ट की मेन नस में 90% ब्लॉकेज है और ये स्टेंट लगाने के बाद उसको ब्लॉकेज को क्लियर कर दिया गया है। कभी कभी पेशेंट की एंजियोग्राफी करते हैं। यदि हम 100 एंजियोग्राफी करते हैं तो 100 में से हो सकता है 25% एंजियोग्राफी में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। 25-30%, 40% पेशेंट में दवाइयों से काम चल जाता है। 30-40% पेशेंट में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है और 5 से 10% पेशेंट में बीमारी इतनी ज़्यादा होती है कि एंजियोप्लास्टी की बजाय हम उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। बाईपास सर्जरी एक सर्जरी होती है जिसमें हार्ट के ब्लॉकेज के आगे नसें लगाकर उसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा हार्ट की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे हार्ट के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम होता है, करंट का सिस्टम, जो हमारा दिल लगातार धड़कता है 1 मिनट में 70 बार, 80 बार, 90 बार। तो दिल के अंदर एक पेसमेकर होता है और उसके थ्रू करंट निकल के हार्ट की गति को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट से स्टिमुलेट किया जाता है। इस सिस्टम में जब प्रॉब्लम होती है कंडक्शन सिस्टम में, तो बहुत बार पेशेंट को पेसमेकर मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सीने में एक छोटी सी मशीन लगाई जाती है ऑपरेशन करके कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा, और कुछ तार दिल के अंदर जोड़े जाते हैं, उससे दिल की गति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी आनुवंशिक पैदाइशी हार्ट के विकार होते हैं, जैसे दिल के अंदर छोटे छेद होना। उन छेदों को भी हम लोग आजकल बिना ऑपरेशन के तार से, बटन के थ्रू बंद कर देते हैं। हार्ट के वॉल्व की कुछ बीमारियां होती है, जैसे वॉल्व का स्टीनोसिस हो जाता है, उनका इलाज भी हम बिना ऑपरेशन के, बिना चीरे के बलून के द्वारा कर सकते हैं, या कभी कभी ऑपरेशन करके वॉल्व बदलना पड़ता है। तो ये शॉर्ट में मैं कहना चाहता था हार्ट की बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, किस किस तरह की बीमारियां होती है, क्या क्या हम लोग जांचें करते हैं और किस तरह से आगे इलाज संभव होता है। पर ये सारी चीज़ें कब मायने रखती है, जब आपको हार्ट अटैक आए या हार्ट की कोई बीमारी पता चले और आप कार्डियोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल में आके इलाज कराएंगे। अब भाई डॉक्टर सिद्धांत जैन के पास आए हैं और अपोलो हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको बेस्ट इलाज मिल जाएगा। पर हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम होने के पहले ही ये बीमारी को रोक दिया जाए, क्योंकि इलाज जब भी करा जाता है, बीमारी से जो नुकसान होता है, बीमारी आ जाती है उसके बाद उसका इलाज करा जाता है। आग लगने के बाद में पानी डाला जाता है, पर ज़्यादा अच्छा है मरीज बीमारी डेवलप ही ना होने दें। तो वो भी समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बीमारी का रोकथाम और बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है।